संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। और समुद्र बनकर क्या फायदा मित्रों? बनना तो छोटा सा तालाब बनो जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका के। ये बहुत जरूरी है इस विषय पर बात करने का। उपयोगी बने हम समाज और राष्ट्र के लिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 यानी अंग्रेजी वर्ष 2022 की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 2022 में आपके लिए। इसके साथ ही कैसा रहेगा 2022 अंकों के हिसाब से आपके लिए, आपका मूलांक और सन 2022। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्री दाती महाराज पर अब ये 2 महीना अद्भुत रहेगा। यानी नवंबर और दिसंबर आपके जीवन से संबंधित बहुत उपयोगी वीडियो डालूंगा, देखना नहीं भूलें। प्रिय साथियों, मैं आपका अपना हूं और मेरा छोटा सा निवेदन रहा है आपसे कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर है। मेरी गौ माता परेशान नहीं हो, शनिधाम गौशाला पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हां, इसकी एवज में दाती महाराज ज्योतिषी समाधान लेकर आपके सामने है। जो मैं जानता हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरे से कैसे बात हो, मैं कैसे आपको सहयोग करूं, उसके लिए 2 नंबर नीचे आ रहे हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है और इस समय में गौ माता की सेवा के लिए राष्ट्र से मैं आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मैंने जीवन में राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा था। हां, मैंने ये जरूर कहा कि सेवा आनंद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप भी सेवा करिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरी गौ माता के लिए चारा चाहिए, आप चारा दे सके उसके लिए आपको ज्योतिषी समाधान चाहिए। दाती महाराज आपकी सेवा में है, नंबर नीचे आ रहे हैं। आशा करता हूं कि शनिधाम गौशाला की गायें सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसके लिए आप प्रयास जरूर करेंगे। आपका मूलांक और 2022 अद्भुत भविष्य फल लेकर आपके सामने हूं। 2022 का फलादेश करूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। मित्रों और साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज आप फलादेश में आ जाइए, लेकिन यदि आप समझोगे नहीं, रूट समझ में नहीं आएगा तो फलादेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे 5-7 मिनट बोलने दीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि अंक क्या है। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि
आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कारोबार कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में आप काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या है जीवन में आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत, किन चीजों को आप सावधानियां बरतें, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन महीनों में आप ध्यान रखें, आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके संस्थान का नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वर्ष शादी के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी, कौन सा वार आपके लिए अच्छा है, क्या दान करें, मित्र मूलांक क्या है, आपके लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा, रतन कौन सा ठीक रहेगा, किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। साथ ही वर्ष 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, अंकों के हिसाब से क्या संकेत है प्रभु का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों और साथियों, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, शनि भगवान की शरणागत रहता हूं, मेरे आराध्य, इसलिए मैं भगवान कहता हूं, मेरे आराध्य शनिदेव है। उनकी कृपा से जो मैं जानता हूं हृदय से उड़ेलने की कोशिश करूंगा। वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है, 2022 में अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए, संभावनाएं कैसा रहेगा, आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह आएगी बाधा और क्या है उसका निवारण, जानेंगे 2022 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मित्रों और साथियों, वर्ष 2022 का अंक बनता है 6 और 6 का मूलांक शुक्र है। तो 2022 में शुक्र का प्रभाव चराचर जगत में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा सभी अंकों पर कैसा रहेगा वर्ष 2022 विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि फलादेश की ये जानकारी कैसे मैंने तो ये आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक यानी आपके जन्म तारीख से मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है वही आपका मूलांक है। यदि आपकी जन्म की तारीख 1 है तो आपका मूलांक 1 हुआ, जन्म की तारीख 4 है तो मूलांक 4 हुआ, जन्म की तारीख 6 है तो मूलांक आपका 6 हुआ, और जन्म की तारीख 9 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन यदि आपकी जन्म की तारीख 10 है तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो मूलांक 1। और यदि 11 है तो 1 और 1 2 हुए तो मूलांक 2 हुआ, और यदि 25 है 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7, तो आपका मूलांक 7 हुआ। इस तरह से आप मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जीवन भर की तपस्या है भाई, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में सही जानकारियां नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो मूलांक बहुत सहयोग करता है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अंकों की रहस्यमय दुनिया पर हूं मैं, और अंकों की रहस्यमय दुनिया पर कैसे अंक काम करेंगे, किस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, ये विचार मैंने आपके सामने रखे। अब मैं आ रहा हूं कि मूलांक 7 का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, किस लाइन में वो काम करें, और उसके साथ साथ मूलांक 7 वालों के लिए 2022 क्या फलादेश का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों और साथियों, ये एक आंकलन है, एक रुझान है नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, इस बात का भी ध्यान रखें। मूलांक 7 का व्यक्तित्व, पहले तो मैं आपसे ये चर्चा करता हूं कि मूलांक 7 कैसे बनता है। आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा। और मूलांक 7 पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है, शासन है, ये समुद्र का अंक है। अपने भीतर में समुद्र के जैसे सब कुछ समाहित करने की क्षमता मूलांक 7 रखता है। बुद्धिमत्ता, चतुराई, ये इनकी सबसे बड़ी हथियार है, और इन्हीं हथियारों से वो जीवन में सफलता पाते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं और धन कमाते हैं। आप एक चुंबकीय व्यक्ति के स्वामी हैं, दूसरों की मन की बातों को बड़ी आसानी से आप समझ लेते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, परंतु आप दूसरों पर शासन नहीं करना चाहते। आप अपना व्यवहार शांत और शालीन रखते हैं। आप एक भावुक व्यक्ति है, और गुप्त विद्याओं और दार्शनिक विषयों में आप बहुत अच्छी रुचि। मूलांक 7 के लोग प्रोडक्शन में बहुत माहिर होते हैं, इनका फलादेश बहुत अद्भुत होता है। ये लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, न्यूमरोलॉजी में रुचि रखते हैं,
ज्योतिष की जितनी भी विद्या है, ऑकल्टम साइंस की जो भी विद्या, इनमें बहुत रुचि रखते हैं। मैं निजी जीवन की बात करूं तो निजी जीवन में काफी निराशा और मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आप स्वतंत्र जीवन जीना की इच्छा रखने वाले, स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। आपको यात्रा करना प्रिय है। आप निरंतर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य के धनी हैं, परंतु आपके स्वास्थ्य पर आपके मन का प्रभाव अधिक रहता है। धन कमाने के साथ साथ धन की बचत की भी आपकी रुचि रहती है। आप अपनी बात दृढ़ता से दूसरों के सामने रखते हैं। आपका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। एक साफ दिल व्यक्ति है, इसलिए आप दूसरों की कई बातें अक्सर दिल से लगा लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। स्वतंत्र विचारधारा, आपका व्यक्तित्व सामान्य लोगों से अलग होता है। दिल के साफ और बोलते समय इस बात की परवाह भी आप नहीं करते कि सामने वाले व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बात कहनी है वो कहनी है, नहीं बेबाक शैली है आपकी। और कई बार इस शैली के कारण बहुत से लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं और आपको नाराजगी झेलनी भी पड़ती है। हंसमुख स्वभाव है आपका, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और निडर और बुद्धिमान है आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्पष्ट वक्ता हैं आप, घुमा के बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है। परिश्रम आपका सबसे बड़ा हथियार आपके पास, आप बहुत मेहनती है। कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। हर चीज को स्पष्ट रूप से आप व्यक्त करते हैं, बिना ये सोचे उसका परिणाम कैसा होगा। आप बहुत समझदार हैं, जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाते। आपका दिमाग काफी तेज है और अपनी बल बुद्धि विवेक से जीवन में हर वस्तु पा लेने की आप चाह रखते हैं। जहां तक आर्थिक संपदा की बात है, धन संपदा की बात है, आर्थिक पक्ष की बात है, तो आपका आर्थिक पक्ष ठीक रहता है। लेकिन आपके स्वभाव बड़े, आपके विचार बड़े परिवर्तनशील है। आपको विविधता पसंद है। हर चीज में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। धन हो चाहे भौतिक वस्तुएं, मोह आपको नहीं है। जो आप धन कमाते हैं उसका अधिकतर हिस्सा आप सेवा और दान पुण्य में लगा देते हैं और आपको भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं, आप वर्तमान में जीते। ये आपका व्यक्तित्व है। ये मेरी गणनाओं के आधार पर मैं दावे नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मूलांक 7 का व्यक्ति इन चीजों के आसपास अवश्य रहता है। मित्रों साथियों, जीवन में शिक्षा की बात करूं तो आपकी शिक्षा सामान्य तौर पर अच्छी होती है, क्योंकि केतु खोज का कारक है। तो आपकी खोजी प्रवृत्ति के कारण आप विषय की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकाग्रता की कमी है और यही आपकी असफलता का कारण है। अच्छे लेखक, अच्छे जोशी, जासूस, कूटनीतिज्ञ इसकी शिक्षा में आप बहुत सफल होते हैं। आपका कार्य क्षेत्र की चर्चा करूं तो आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति अधिक होगा और ये कारण है कि आप अच्छे एक अध्यात्म वेता बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं, महान संत कलाकार के गुण आप में हैं, दार्शनिक हैं आप, योगी, उच्च विचारक भी हो सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में काम करें उसमें आपको सफलता मिले। विशेष रूप से जो आपका क्षेत्र है वो रिसर्च का है, ट्रेवल का है, कंसल्टेंसी का है, ये व्यवसाय आपको बड़े अच्छे लाभ देते हैं। लेकिन इसके साथ अभिनय भी, फिल्म उद्योग भी, वायुसेनाएं भी, तैराकी, तरल पदार्थ का कर और विक्रय, शल्य चिकित्सा, रबर उद्योग, हेल्थ क्लब, इस क्षेत्र में भी आपको अच्छा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां में आप विशेष रूप से काम कर सकते हैं। पत्रकार भी है, सरकारी अधिकारी भी और संपादक भी हो सकते हैं। यह आपका कार्य क्षेत्र है। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो मूलांक 7 वालों के लिए आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहती है। आपके मित्र उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं, जिसका लाभ आपको आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मिलता है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, धन संग्रह में विश्वास रखते हैं। नमन है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। मूलांक 7 वालों के लिए पारिवारिक जीवन अनुकूल रहता है। मित्रों के साथ आपकी अच्छी नहीं बीती, परंतु पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। हाँ, माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, लेकिन यदि आपके परिवार पे कोई मुसीबत आ जाए तो दीवार आप ही बनते हैं। मतलब आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। निजी जीवन आपका सुखी होता है, लेकिन एक दिक्कत है कि आप किसी भी संबंध में लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
आप सेवा में विश्वास करते हैं, दान पुण्य में विश्वास करते हैं। इस विचारधारा के कारण कई बार घर में कलह भी हो सकता है। मूलांक 7 और उसका स्वास्थ्य। मूलांक 7 वाले व्यक्ति को पसीना बहुत आता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए मूलांक 7 वालों को। मूलांक 7 वालों को स्वास्थ्य के लिए आपको नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन आपके लिए बहुत जरूरी है। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, मानसिक रोग, सांस संबंधी तकलीफ, आंतों की तकलीफ, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, रक्त विकार, इस तरह की जो चीजें हैं, यदि हल्का सा भी कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम मूलांक 7 में देखी गई है। आपकी ताकत, आपकी बुद्धिमानी, आपकी आध्यात्मिक, आपकी खोजी प्रवृत्ति, स्व अवलोकन करने की नीति, शक्तिशाली अंतर्ज्ञान, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं और विचारशील व्यक्ति, ये आपकी ताकत है। आपकी कमजोरी है आपका रहस्यमय व्यवहार, आपका एकांत प्रिय, बातों को छिपाने की आदत और सामाजिक भागीदारी में कमी। बहुत जरूरी इन बातों पे ध्यान दें कि आप किसी चीज से बहुत जल्दी उब जाते हैं। आप ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए मित्रों की संख्या कम होती। आप थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी हैं, छोटी छोटी बातों पर अड़ जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों में उलझकर राय को कई बार पहाड़ बना देते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। आप हर स्थिति का सही आकलन करके उसे वैसा वैसा दूसरों के सामने पेश करते, और जिसकी वजह से कई बार लोग आपकी बात का बुरा मान जाते हैं। लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती, जिसको आप पूरा नहीं कर पाते, और ये कारण है कि रिश्तों में खटास आ जाती है। क्या सावधानी विशेष रूप से आपको बदल दी, तो आप अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा परिश्रम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो परिश्रम करिए, लेकिन थोड़ा सा शरीर का ध्यान भी दीजिए। सरकारी नौकरी की अपेक्षा आपको प्राइवेट नौकरी में अधिक लाभ मिला, इसलिए प्राइवेट नौकरी या स्वयं का काम आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपको समय को व्यर्थ गंवाने से बचना चाहिए और नशे की आदत से दूर रहना चाहिए। मूलांक 7, जुलाई और अक्टूबर का महीना आपके लिए बड़ा शुभ रहता है। मूलांक 7 के लिए फरवरी, अप्रैल और नवंबर का महीना विशेष रूप से सावधानी का संकेत है। इन महीनों में कार्य विस्तार और परिवर्तन से बचना चाहिए और विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। मूलांक 7 वालों के लिए आयु की शुभ वर्ष है 1, 23, 28, 32, 34, 37, 41, 43, 46, 50 और 52। ये वर्ष वो वर्ष है जिस वर्ष में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य आपके पक्ष में कर लेगा, या आपके परिवार को कहीं न कहीं अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से अच्छे लाभ के संकेत मिलते हैं, और इन वर्षों में आप देश विदेश से कारोबारी संबंध, एजुकेशन का संबंध या घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। आपकी आयु के अशुभ वर्ष मूलांक 7 वालों के लिए जो अब मैं वर्ष बताने जा रहा हूं, इन वर्षों में अनावश्यक परेशानी हो सकती है, सावधानी अपेक्षित है। वर्ष 2, 4, 11, 13, 20, 22, 31, 38, 40, 47, 49, 56 और 58वें वर्ष में विशेष सावधानी आवश्यकता पड़ेगी। चाहे फिर नौकरी हो, कामकाज हो, व्यवसाय हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना हो, जीवन के किसी भी मोड़ में इन वर्षों में आपको तकलीफ आ सकती है या आपके परिवार में कोई परेशानी आ सकती है। मूलांक 7, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान का जो मूलांक है वो 7, 1 और 5 बहुत शुभ रहता है। आपका जो मोबाइल का नंबर है उसका आप जोड़ करेंगे तो जोड़ आना चाहिए 7, 1 और 5। मोबाइल का यदि मूलांक आपका 7 हो, 1 हो, 5 हो तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके वाहन का अंक भी 7, 5 और 1 शुभ होना चाहिए। मूलांक 7 से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आपके वाहन के नंबरों को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 1 आना चाहिए, तो बड़ा अच्छा माना जाए। मूलांक 7 के भाई बहनों के लिए जो विवाह के वर्ष है वो है 19, 23, 25 और 28। इस वर्ष में यदि शादी होती है तो आपके लिए अच्छा माना जाता है, और इन वर्षों में शादी होने में कोई परेशानी है तो आयु का 32वां वर्ष, 34वां वर्ष, 37वां वर्ष, 41वां वर्ष और 43वां वर्ष और 46वां वर्ष में भी आपकी शादी हो सकती है। आप मीडिया में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं,
आपका कार्य क्षेत्र एंटरटेनमेंट है और मूलांक 7 आपका है, तो फिल्मों में अभिनय और निर्देशन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो फिल्म आप चुनते हैं, जो कार्य आप चुनते हैं, उसका शीर्षक जो चुनते हैं, उन अक्षरों का जोड़ 6, 8, 9 हो तो अधिक सफलता मिलेगी। मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ माना गया है और दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए बड़ी लाभकारी है। मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, ये दिशा का चयन आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर्स और विवाह जिनके साथ आपको करना है, यदि साझेदारी करनी है या आपका विवाह है, आप अपने व्यापार और विवाह में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसका मूलांक 2 हो, 6 हो और 7 हो। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन के लिए बड़े फलदायक होंगे। गरीब को जूता का दान देना, भोजन का दान देना, कपड़ों का दान देना, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मित्र साथियों, 1, 7 और 9 ये आपके मित्र अंक है, लेकिन 3 और 5 और 8 से भी आपको सफलता और सहयोग मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, मूलांक 2 से आपको सावधान रहना चाहिए। सफेद रंग आपके लिए बहुत उत्तम और अनुकूल माना गया, लेकिन हल्का हरा रंग भी आपको लाभ देगा। जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो लोग आपसे कहेंगे कि आप लहसुनिया पहन लीजिएगा। केतु और राहु का रतन कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आकस्मिक फल देने वाले कार्मिक ग्रह हैं, इसलिए इनका रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अद्भुत है मूलांक 7 वालों के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ माना गया है। मूलांक 7 हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नरसिंह भगवान की आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। जीवन में आप जाप करना चाहते हैं, मंत्रों का पाठ करना चाहते हैं, भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और विशेष रूप से आप ओम श्राम श्रीम श्रम श, आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम श केतवे नमः। यह आपके इस ग्रह का मंत्र है। जाप करना अति कल्याणकारी और लाभकारी रहेगा। ये मूलांक 7 वालों के लिए उनका व्यक्तित्व विवरण था। उनसे जीवन से संबंधित कुछ बातें थी जो मेरे अनुभव के आधार पर थी। मेरा लादने का स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मित्रों और साथियों, मूलांक 7 के लिए 2022 कैसा रहेगा, अंकों की रहस्यमय दुनिया का जो फलादेश 2022 के लिए है, इस विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन यानी शिक्षा। मूलांक 7 के लिए 2022 में शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए 2022 अनुकूलता का संदेश दे रहा है। शिक्षा संबंधी प्रयासों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, शिक्षा में उन्नति होगी और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अभिभावक हो चाहे शिक्षक आपको साथ देंगे। शिक्षा में आ रही धन संबंधी परेशानियां समाप्त होगी और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलने में से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परीक्षा परिणाम भी आपको मिलेंगे। तकनीक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। अब मैं आपकी बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार और नौकरी की। मूलांक 7 2022 में कामकाज, कारोबार और नौकरी के हिसाब से ठीक ठाक रहेगा, मिला जुला फल मिलेगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से होगी, परंतु धीरे धीरे नौकरी में, कारोबार में, कामकाज में, कैरियर में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेगी। धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार होगा। वर्ष का पूर्वार्ध व्यवसाय संबंधी कार्यों में कड़ी मेहनत, संघर्ष और परिश्रम का संकेत दे रहा है। कुछ अड़चने भी है, लेकिन मेहनत परिश्रम से आपको गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी और विशेष रूप से परिवार का अच्छा साथ मिलेगा। धन मिलेगा आपको, लेकिन खर्चों का बहाव ज्यादा होगा, तो अपने खर्चों पर अंकुश नहीं रखे तो नुकसान हो सकता है। खर्चों पर अंकुश नहीं रख पाने की वजह से आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा सकती। बहुत जरूरी है खर्चे अपने काबू में रखें। आवश्यकता से अधिक धन का व्यय आपको मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन मई और जून का महीना व्यवसायिक भाइयों के लिए अनुकूलता का संदेश दे रहा है। मनोबल उत्तम रहेगा, आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको थोड़ा सा संभल कर चलना जरूर होगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में मुझे कोई अवरोध नजर आ रहा है। यदि आपका मूलांक 7 है तो कानून के दायरे में रहकर काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जो कानून के विरुद्ध हो, वरना आपको सरकारी क्षेत्र में उठापटक का संकेत अवश्य मिल रहा है, परेशानी आ सकती है। वर्ष 2022 के मध्य से
समय आपके लिए अधिक अनुकूल होता जाएगा। ये समय आपके व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय होगा। जोश, उत्साह, आशावादी विचारों से आप कार्य व्यवसाय में गति आएगी। रचनात्मक कार्य क्षमता का विकास होगा। यदि आप अभिनय में, फिल्म उद्योग में हैं, आप जासूसी के क्षेत्र में हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या औषधि का कोई काम करते हैं, तरल पदार्थों का क्रय विक्रय करें, शल्य चिकित्सा में या रबर उद्योग में या डेयरी फार्म आपका है या हेल्थ क्लब है, आप पत्रकार हैं, सरकारी अधिकारी है, तो इस क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। आपकी व्यवहारिकता, कलात्मकता कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बनाने में लाभदायक सहायक सिद्ध होगी। लीडरशिप की क्वालिटी बनेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो वर्ष की शुरुआत से भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अपने प्रखर प्रदर्शन से आप कार्यस्थल पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी और प्रमोशन का लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। वर्ष 2022 आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल साबित होगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति में सफलता मिलेगी और अच्छी उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र की चुनौतियों पर आप विजय मिलेगी और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो बॉस हो चाहे सहकर्मी, अच्छा सहयोग मिलेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। ये था आपका कामकाज, कार्यक्षेत्र और नौकरी। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों में आपसे बात कर रहा हूँ। मूलांक 7 वर्ष 2022 में पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मिला जुला फल का संकेत दे रहा है। सामाजिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक माहौल में एकता और समरसता की कमी खलेगी और पारिवारिक सदस्यों को आपको सहयोग नहीं मिल पाने के कारण पारिवारिक कार्यों को निपटाने में परेशानी महसूस करेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद, आपसी दूरियां, खिंनता का माहौल बना रहेगा। घर के सुख शांति के लिए बहुत जरूरी जीवन साथी संबंधों में शांतिपूर्ण बनाए रखना बहुत जरूरी। जो आपका जीवन साथी उसके साथ तल्खी नहीं हो, क्योंकि वही आपके घर के वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। बहुत जरूरी है जीवन साथी के साथ हर प्रकार के वाद विवाद से अपनों को कोस से दूर रखना है। वर्क के मध्य से गोचर सुधरने लगेगा और पारिवारिक स्थिति में सुधार आएगा। घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बनेगा और सुखद वातावरण का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे वर्ष के मध्य से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ भी तालमेल सुधरेगा और जीवन साथी का सहयोग मन को उत्साहित करेगा। भाई बहन और परिवार के साथ आनंददायक समय बिताएंगे और पारिवारिक जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। पारिवारिक सदस्यों को सहयोग मिलने से आपका मनोबल अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और दाम्पत्य संबंधों में रिश्ता बेहतर होगा, परंतु काम और आराम के बीच में तालमेल बनकर चलाना बहुत जरूरी है, अन्यथा घर में समय नहीं देने के कारण कई बार पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है। अब मैं आपके स्वास्थ्य की चर्चा करूंगा कि 2022 में आपका स्वास्थ्य क्या कह रहा है। मूलांक 7 वर्ष 2022 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर काम में अपनी जिद चलाने के कारण, धैर्य नहीं रखने के कारण आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं रहेगा और मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से शारीरिक कष्ट भी और मानसिक परेशानियां भी है। वर्ष में छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हो। ध्यान नहीं दिया तो छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप भी ले सकती। तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। घर के वयोवृद्ध सदस्य और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित जांच के प्रति विशेष सावधानी बरते। ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों में दर्द, शारीरिक कमजोरी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती, विशेष सावधानी बरती है। मूलांक 7 परेशानियां है तो 2022 में क्या उपाय करें। तो ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम श केतुवे नमः, केतु के बीज मंत्र का जाप जितना हो सके आप करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज प्रातःकाल मीठा जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा और मीठा में जल में गुड़ मिलाना और कुछ मिश्री नहीं, गुड़ मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार कोयला 5 किलो 8 किलो वजन के बराबर शमशान घाट में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। एक से अधिक रंग के कुत्ते हो ना, उनको भोजन रोज कराइए, कष्ट नहीं आएगा। ये बहुत सुंदर है, आइए इसको आप ध्यान। और मंगलवार दिन जल में लाल चंदन का पाउडर डालकर स्नान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे कुत्ते को मीठी रोटी खिलाइए और ध्यान रखिएगा ये मंगलवार के दिन करना है।
सर्दी का मौसम है, गरीब निर्धन लोगों को 2 रंग के कंबल बांटना बड़ा सुखदायक रहेगा और आपके लिए लाभदायक। और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। तो ये मूलांक 7 वालों के लिए उपाय था। मित्रों, साथियों, प्रिय दर्शकों, ये मूलांक 7 का व्यक्तित्व था। पूरे जीवन के आसपास का जो खाका मेरे अनुभव के आधार पर था, वो मैंने विचार रखा और वर्ष 2022 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा मैंने बताने की कोशिश की। साथियों, ये समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन भी होता है। फिर आपका जन्म हुआ, आपकी ग्रह दशाएं, ग्रह योगा योग और आपके कर्म, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये एक आंकलन है जो मैंने रखा। संभव है मैं गलत भी हो सकता हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे विचार ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ शेयर करिए कि लोगों को इसका लाभ मिले। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी से भरेगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों, साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए।
सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।